हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो क्लास में। आज की वीडियो क्लास में हम अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, अंकित मूल्य वाले कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब सभी टाइप्स के क्वेश्चन लेना तो पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, तो मैंने वही क्वेश्चन लिए जो एग्जाम्स में आए हैं, उनमें से भी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए। उन क्वेश्चनों से ही समझेंगे हमको आइडिया होगा उनसे कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ओनली सिर्फ अंकित मूल्य वाले छूट वक्ता वाले क्वेश्चन ही इस वीडियो में मिलेंगे आपको। और क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, समझेंगे किस किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन को एक ही टाइप से सॉल्व किया जा सके, और शॉर्ट ट्रिक भी एक ही नहीं होती। तो हम सभी तरह से समझेंगे ताकि आपको कौन सा तरीका पसंद आए उसी से आप कर सके। एग्जाम में क्वेश्चन हर हाल में सॉल्व होना चाहिए और वो भी कम समय में। तो चलो बाकी सारे बातें क्वेश्चंस पर ही करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बैंक पीओ की परीक्षा में पूछा गया है। ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आसान है बिल्कुल ही। एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य दे रखा हमको 3675.40 है। इसका अंकित मूल्य कितना होगा? अब देखिए, अंकित मूल्य समझते हो आप क्या होता है? अंकित मूल्य प्रिंट रेट, मतलब कि क्रय मूल्य के बाद में जो हम उस किसी वस्तु पर अंकित करते हैं वो मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य, जिस पर छूट दी जाती है। ये ध्यान रखना, छूट बट्टा कमीशन हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है ना। क्रय मूल्य पर नहीं देते छूट। क्रय मूल्य पर ही छूट दे देंगे तो वो बेवकूफ होगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य पर ही छूट दे देगा तो डेफिनेटली हानि होनी है ना। तो क्रय मूल्य से कुछ मूल्य अधिक अंकित करते हैं हम किसी वस्तु पर। मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु और हमने उस पर अंकित कर दिया 120 रुपए। अब हम इस पर छूट दे सकते हैं क्योंकि हमने इस पर 20 रुपए अधिक अंकित किए। तो अंकित मूल्य समझ गए होंगे आप क्या होता है। क्रय मूल्य से कुछ अधिक मूल्य होता है, वो अंकित मूल्य होता है। और छूट बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, आसान क्वेश्चन है। 15% की छूट दी है इसमें, बट्टा कह दो, छूट कह दो, कमीशन एक ही बात होती है। 15% के बट्टे के बाद विक्रय मूल्य कितना है? 3675.40। अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है इसने। तो हम मान लेते हैं इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो आप ना। बेसिक से समझ लो पहले। बेसिक क्या है इसका, तो छोटा ही क्वेश्चन है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 था, सॉरी अंकित मूल्य। तो अब 100 पर 15% की छूट दे दी तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 85। और वो कितना दे रखा हमको? 3675.40। तो 100 का मान पता करना बस हमको। देखिए, 100 का पता करना है तो 100 पर रख दो, 85 नीचे रख दो, इंटू में 3675.40। 100 से गुणा हो जाएगा ये, तो इसको लिख देते हैं ऐसे 3675.40 बटे में 85। काट दो इसको 17 से, ये कट गया 5वां, 17 पंजे 85। यहाँ पर 17 दूने 34, 2 बार 2 बचेगा, 17 कम 17, 10 बचेगा 105। और 17 पंजे 85, 17 छक्की 102, 6 बार 3 बचेगा, 17 दूने 34 और एक जीरो भी थी। अब इसको 5 से काट दो, 21,620 को 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, एक बचेगा, 5 3 15, 12 हो जाएगा। तो 5 दूने 10 और फिर 5 चौके 20, मतलब कि 4,324 रुपये आ गया। अब आप 100 मान के भी कर सकते थे इसको ना। अब किसी को फ्रैक्शन वाला अच्छा लगता है तरीका तो फ्रैक्शन से भी कर सकता था वो इसको, है ना। 15% की छूट, तो 15% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए कितना होता है? 3/20। अब आप निकाल भी सकते हो, याद नहीं रख सकते तो निकाल लो। परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लगता है ना। तो 5 से काटेंगे तो 3 बार, ये कट गया 20 बार, 3/20। तो यानी कि अंकित मूल्य 20 था, तो 20 पर 15% की छूट दे दी, यानी कि 3 की छूट दे दी, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 17 रुपये। ये अंकित मूल्य है ना, ये विक्रय मूल्य। तो 17 रुपये हमको कितने दे रखा है? 3675.40। इधर लिख देता हूँ मैं इसको। 17 बराबर कितना दे दिया हमको?
3675.40। हमको बस 20 का मान पता करना, तो इसमें भी क्या है 20/17 लिख दो, इंटू में 3675.40 पॉइंट हटा दो, उसका बटे में 2 जीरो लगा दो। अब ये 2 जीरो तो कट ही जाएगी इसे, 17 से काट दो इसको, 36,750 को, 17 दूने 34, 2 बचेगा, फिर 27 हो जाएगा, 17 कम 17, फिर 10 बचेगा, 105 हो जाएगा, तो 17 छक्की 102, फिर 3, 17 दूने 34, 2162 को 2 से गुणा करेंगे तो वही आएगा 4324। मतलब तो आसान क्वेश्चन था ये, आप चाहो तो ऐसे सोल्व करो, आप चाहो तो ऐसे सोल्व करो ना। और बिल्कुल बेसिक से एक्स मान के सोल्व कर सकते थे, एक्स में 15% की छूट बराबर इतना, तो एक्स की वैल्यू आ जाती। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, 12% का वट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना लाभ होगा। आसान क्वेश्चन है तो। क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के बाद होता है कौन सा, अंकित मूल्य, और फिर आता है विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य के बाद ही अंकित करते हैं ना मूल्य, तो हम अंकित मूल्य को ही मान लेते हैं कि 100 है, तो अंकित मूल्य का 80% है क्रय मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपये। अब 100 पर 12% की छूट देनी है, तो 100 पर डायरेक्ट 12 ही आएगा, 100 में से 12% की छूट दे दी तो विक्रय मूल्य कितना आया 88 रुपये। क्रय मूल्य 80 है, विक्रय मूल्य 88 है, तो लाभ कितना हुआ 8 रुपये का। डायरेक्ट लाभ परसेंट निकाल दो, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100, 10% आ गया। ये लो, आसान है बिल्कुल, ये सब समझाने के लिए लिखा है, आप ये सब दिमाग में कर देते अगर आपने एक बार समझ लिया है तो। और लाभ परसेंट निकालना, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ या हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है ना, ये ध्यान रखना है। क्रय मूल्य से तो डिसाइड होगा कि लाभ हुआ या हानि हुई है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी की एग्जाम में आया हुआ है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये समझिए आप कि क्वेश्चन सॉल्व करना आपको कोई सी टेक्निक से आता नहीं आता, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाओ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है। एक बार पढ़ने पे समझ आना चाहिए क्वेश्चन। अगर आप समझना सीख गए तो आप सॉल्व करने में फास्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखिए इतना ध्यान से पढ़िए ताकि एक बार में समझ आ जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% का वट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है, अंकित मूल्य पूछा है हमसे। तो आप इसको 2-2, 3-3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं हम इसको कि क्रय मूल्य कितना दे रखा हमको 450 रुपये। सबसे फर्स्ट तो बेसिक तरीके से करते हैं, फिर हम शॉर्ट से करेंगे इसको। क्रय मूल्य 450 दे रखा है, हमसे पूछा है अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य 450 से तो अधिक आएगा, सीधी सी बात है। और फिर अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद में क्या आएगा, विक्रय मूल्य। अब वो कह रहा हमसे कि 20% का लाभ चाहिए, तो क्रय मूल्य अगर 450 है तो 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हम ऐसे निकालेंगे ना 120 बटे में 100 इंटू 450। काट दो इसको, कितनी बार कट गया, जोर जोर से 2 जीरो कट गया। 45 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 पंजे 60, 12 चौकड़े 48, 54, 540। तो कह रहा कि अंकित मूल्य पर, ये अंकित मूल्य 540 है, अंकित मूल्य पर विक्रय मूल्य 540 है, अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है 10% की। 10% की छूट देने के बाद मूल्य कितना हो जाता है हमारा 540। तो अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि ये समझो यहाँ पर अंकित मूल्य था, उस पर 10% की छूट दी है,
तो हमारा आ गया 540। तो इस वाला मूल्य निकालना हमको, तो 100 पर रखेंगे और 10% की छूट दी तो 90 इंटू में 540, 10 से 10, 9 छिक्के 54, यानी कि 600 रुपये आ गया हमारा आंसर। अब ये बिल्कुल बेसिक तरीका था। और शॉर्ट तरीके से करते तो कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को, देखिए 20% का लाभ चाहिए और 10% की छूट दे रहा है। पूछ रहा क्या है, अंकित मूल्य। जब भी अंकित मूल्य पूछे हमसे, इस प्रकार का क्वेश्चन आया, जब भी अंकित मूल्य पूछे हमसे, तो लाभ हो या हानि हो, वो वाला हम कहाँ रखेंगे, ऊपर। 20% का लाभ है तो 120 ऊपर रखो, 10% का बट्टा छूट दी है तो 90 नीचे, इनटू में क्रय मूल्य कितना है 450। बस इसको सोल्व करो, ये कट गया 5 बार, 12 पंजू 60, यानी कि 600 आंसर आ गया हमारा। ले लीजिए। तो आप ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ऐसे भी कर सकते थे, और देखिए और भी कर सकते थे आप। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा और समझ लिया तो एक बात समझ में आई होगी आपको कि 450 में खरीदा, फिर कुछ अधिक अंकित किया और 10% का छूट दिया, फिर 20% का उसको लाभ होता है। आप ये तो पता कर ही सकते हो ना कि 20% का लाभ होता है तो कितने में बेचेगा वो, ये तो आप तुरंत पता कर सकते हो, है ना। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो स्कोर। तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य आप निकाल लेते कि 450 इंटू में 120/100, यानी कि पता चल गया ये आया 540। 540 में बेचना चाहिए 10% की छूट देने के बाद। अब ऑप्शन की तरफ भी देख लेना चाहिए। अगर इसमें 10% की छूट दूंगा मैं, तो देखिए इसमें 10% की छूट दूंगा तो 50 रुपये की छूट हो जाएगी, तो ये तो 450, ये तो गलत। इसमें 10% की छूट दूंगा, इसका 10% मतलब 60 रुपये, तो 600 में 60 की छूट दूंगा तो आ रहा है 540, इसका मतलब ये राइट है ना। इसमें 10% की छूट देंगे 75 रुपये की, तो ये गलत आता। इसमें 10% की छूट देंगे तो 80 रुपये की, तो ये भी 540 नहीं आता, क्योंकि हमारे पास 10% की छूट देने पर कितना आना चाहिए 540। तो बस यही ऑप्शन देता है हमारा आंसर। तो ऐसे भी कर सकते थे इसको आप। बस आप क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या चाहता है, फिर ऑटोमेटिक दिमाग में चलेगा कैसे क्या करना है। और जो टाइम पे जल्दी याद आता है वही तरीका शॉर्ट रहता है। हो सकता है शॉर्ट ट्रिक समझ ले आप, फिर याद नहीं आया टाइम पे, तो फिर क्या करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं अब। अगर आप इसको सूत्र बना के याद करना चाहे, सूत्र से सॉल्व करना चाहे, मान लीजिए आपको सूटेबल लगता है कि सूत्र हो ऐसे क्वेश्चनों का कुछ, तो है ना, तो सूत्र लिख लो इसका। चलो बनाया है सूत्र, होता क्या है देखिए। अंकित मूल्य पूछा है हमसे इस प्रकार के क्वेश्चनों में, है ना। अंकित मूल्य पूछा, जब लाभ और छूट दे रखा हो या हानि या छूट दे रखा हो, तो 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, है ना। 100 में प्लस करेंगे लाभ होगा तो, और 100 में से माइनस करेंगे हानि होगा तो, और बटे में क्या करेंगे 100 माइनस छूट, छूट बट्टा कमीशन जो भी होगा, इनटू में क्रय मूल्य करेंगे बस। तो यहाँ पर 25% का लाभ था, सॉरी 20% का, तो 120 लिख देते 100 प्लस 20। 10% की छूट है तो 90 लिख देते 100 माइनस 10, इनटू में 450, है ना। ये तरीका है बिल्कुल। तो ये काट देंगे इसको, आ जाता हमारा 600 बस। तो आगे से जो भी तरीका आपको ठीक लगे, सूत्र से याद रखना अच्छा लगता है तो ये करिए आप। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए ये भी एसएससी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके जैसा ही क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है उससे, बस इसमें कुछ और पूछा है ना। क्वेश्चन को पढ़िए। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। इसको तो कोई भी बता सकता है ना। तो क्या 25% की छूट दे रहा है
और उसको छूट चाहिए 400 रुपये की, तो हम पहले पता तो कर ले एक कमीज पे छूट कितनी मिलती है। भाई कमीज का मूल्य 320 रुपये है और छूट दे रहा है वो 25% की, तो 25% निकालो या डायरेक्ट 1/4 निकाल दो इसका ना, फ्रैक्शन याद है तो ये काट दिए 80 बार, मतलब एक कमीज पर 80 रुपये की छूट मिलती है और टोटल छूट कितनी चाहिए 400 रुपये की। 400 रुपये की छूट चाहिए तो कितनी कमीज खरीदनी होगी इसको, कमीज की संख्या 400/80, मतलब कि 5 कमीज खरीदनी होगी उसको बस। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं एग्जाम में, बस हम उसको ध्यान से पढ़ नहीं पाते और प्रेशर रखते हैं दिमाग पर तो गलत कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये तो बिल्कुल ही आसान था। क्वेश्चन 5 लेते हैं, ये देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है तथा वह 10% लाभ भी कमाना चाहता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपये हो तो अंकित मूल्य कितना होगा। बिल्कुल अभी समझा था हमने इस टाइप का क्वेश्चन, तो है ना, 10% का लाभ चाहता है तो 110 होना चाहिए ऊपर, और छूट कितने की दे रहा है 5% की, तो 95 इंटू में क्रय मूल्य कितना है 95, ये दोनों कट गए, हो गया आंसर 110। बस ये तो आसान है बिल्कुल, एसएससी में पूछा ये भी 2010 में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये देखिए, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। वही अंकित मूल्य पूछा फिर से, सेम उसके जैसा क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पूछे ऐसे क्वेश्चनों में तो यही लगाओ आप। कितना लाभ चाहिए 25% का, तो 125 ऊपर रखो, 20% की छूट है तो 100 में से 20 घटा के 80 नीचे रख दो, इंटू क्रय मूल्य कितना है 432, काट दो इसको, 16 से काट देते हैं डायरेक्ट, 16 पंजो 80 और ये कटेगा 16 दूने 32, 11 112 हो जाएगा, फिर 16 पंजो 80, 16 से 96, 7 बार कटेगा ना 112, 5 से इसको काट दो 25 बार, यानी कि 25 इंटू 27 27 कितना आएगा 675, तो आंसर हो गया हमारा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपये हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दी जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। यदि 20% छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर तो 24 रुपये होता है, और अगर वो कह रहा है 30% छूट दी जाए तो कितना होगा। देखिए बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है तो 24 रुपये होता है, अंकित मूल्य पर 30% छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप इसको एक तो बेसिक से ऐसे कर सकते हो कि 20% पर छूट दी जाती है तो 24 रुपये होता है, यानी कि अंकित मूल्य है कितना हमारा, तो अंकित मूल्य निकाल सकते हो। पहले तो आप अंकित मूल्य 100/20% की छूट दी है तो 80 इंटू में 24, काट दो इसको, 8 से काट देते हैं ये 10 बार, 8 से कट गए ये 3 बार, और ये कितना आ गया हमारा अंकित मूल्य 30 रुपये। अब वो कह रहा है कि 30 रुपये पर 30% की छूट दी जाती तो कितना होता, यह कि 70/100 इंटू 30, यानी कि 21 रुपये, बस आंसर भी हो जाता हमारा। अब डायरेक्ट ही कर देते इसको, 20% की छूट दी जाती है तो 24 रुपये होता है, 30% की छूट दी जाती तो कितना होता, 30% की छूट वाला पूछ रहा तो 30% की छूट पर मतलब कितना होता 70%, और 20% की छूट पर कितना हो रहा है 80%, इंटू में क्या करते हैं 24, काट दो इसको, 8 से काटेंगे इसको 3 बार तो 7 21, बस ऐसे भी कर सकते थे आप इसको, जो मर्जी आप करिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर अब।
लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है इस वजह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए मैंने। आपको लगे ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना, फिर और वीडियो बनाएंगे ज़्यादा क्वेश्चनों पे। देखिए क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देना चाहता है, पर इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। मतलब कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये पूछा इसने। देखिए सबसे फर्स्ट क्या होता है, क्रय मूल्य, फिर अंकित मूल्य होता है, जानते हैं ना, फिर आता है हमारा विक्रय मूल्य ना। आप ट्राई करना चाहो तो वीडियो रोक के ट्राई कर सकते हो, फिर सॉल्यूशन देख लेना। तो कह रहा कि अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्रय मूल्य को 100 मान लो। जब क्रय मूल्य 100 मान लिया हमने और 19% का लाभ है, तो सीधी बात है 100 पर 19% मतलब 19, तो विक्रय मूल्य 119 हो जाएगा हमारा। और ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, 15% की छूट। तो 15% की छूट के बाद में कितना मूल्य मिल रहा है हमको, 119। इसका मतलब अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य निकालना हमको ये वाला मूल्य। तो क्या करेंगे, ये वाला मूल्य 100 बटे में 15% छूट थी तो 85 इंटू में 119, काट दो इसको डायरेक्ट, 17 से काट दी इसको, 17 पंजू 85 और 17 सत्ते 119, 7 बार 5 से कट गए ये 20 बार, 20 दूनी 40 मतलब 140। तो अंकित मूल्य कितना मिल गया हमको, 140। 100 से कितना अधिक है, 40, तो परसेंट में भी 40% अधिक होगा। बस इतना ही है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके बताएं। ओके, थैंक यू।